हालेलुया। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद। प्रभु ने फिर से मंगलवार के दिन हमें इकट्ठा किया और इस ऑनलाइन के द्वारा प्रभु की प्रार्थना करने के लिए। और जैसे आज की 6वीं प्रार्थना है मंगलवार की, और जैसे इन दिनों में मैंने वचन भी दिया था कि धर्मी लोग विश्वास से जिंदा रहते हैं, और हम विश्वास करते हैं इसके लिए आज हम जीवित हैं, और विश्वास ये भी करते हैं कि प्रभु परमेश्वर इन दिनों में अद्भुत कार्य करने जा रहा है। ओके, तो आज की प्रार्थना हम शुरू करने से पहले कुछ वचनों को देखेंगे और उन वचनों को हम सुनकर उस वचन के अनुसार हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि बाइबल कहती है आकाश और धरती मिट जाएगी, खत्म हो जाएगी, नाश होगी, परंतु प्रभु का वचन जो अटल है, मजबूत है, वो कभी भी नाश नहीं होगा। परंतु जो वचन परमेश्वर बोलता है और परमेश्वर करके दिखाता है, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु बोलने वाला परमेश्वर नहीं है, परंतु करके दिखाने वाला परमेश्वर है, और जो बोलता है वो करके भी दिखाता है। हालेलुया। तो आज प्रभु का वचन क्या बोलने वाला है और परमेश्वर क्या करने वाला है, उसके वचन के अनुसार हम देखेंगे और उसी के अनुसार हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम अपनी बाइबल खोले और हम पढ़ेंगे मत्ती की किताब उसका 8 अध्याय। मत्ती की किताब उसका 8 अध्याय हम पढ़ेंगे 5 वचन से लेके 8 वचन तक। मत्ती का किताब 8 अध्याय 5 वचन से 8 वचन तक। और जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की कि हे प्रभु, मेरा सेवक घर में झोले का मारा बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए, पर केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। ओके, यहाँ पर हम देखते हैं कि एक व्यक्ति प्रभु यीशु के पास आकर प्रभु यीशु को कहता है, ओके, प्रभु यीशु के पास आके कहता है, प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे घर में आए, मेरे छत के नीचे आए, मैं इस योग्य नहीं हूं। मैं एक इस प्रकार अलग प्रकार का व्यक्ति हूं और मैं नहीं चाहता कि आप मेरे घर में आए। परंतु उसने क्या कहा कि प्रभु, मैं विश्वास करता हूं, तू अगर यहां से भी बोल देगा तो मेरा जो सेवक जो घर में बीमार पड़ा हुआ है, तू अगर यहां से बोल देगा तो मेरा बीमार व्यक्ति, मेरा सेवक क्या हो जाएगा? चंगा हो जाएगा। ओके, तो आज इसका मतलब क्या है? हमारा विश्वास जो है वो बोलता है। क्या बोलता है? हमारा विश्वास क्या बोलता है? हम जो देखते हैं वो देखकर हम बात नहीं करना है, परंतु जो देखने वाले, जो देख रहे उसको पर हम विश्वास नहीं करने वाले हैं, परंतु जो नहीं देखते उसको हम क्या करने वाला है, उसको हम देखना बहुत जरूरी है। ओके, इस सेवक ने क्या कहा, इसने क्या कहा, इस व्यक्ति ने कि प्रभु यहां से बोल दे तो मेरा जो स्वामी, मेरा जो सेवक जो घर में है वो क्या हो जाएगा? चंगा हो जाएगा। तू सिर्फ बोल दे, मैं विश्वास करता हूं, तू बोल दे तो क्या हो जाएगा? चंगा हो जाएगा। तो हमारा भी विश्वास ऐसे बात करना चाहिए। जो आज इस संसार में जो परिस्थिति चल रही है, इस संसार में जो परिस्थिति चल रही है, जो समस्याएं चल रही है, और जो भी समस्याएं हो रही है, ओके, कोरोना के द्वारा लोग मर रहे, कोरोना बढ़ रहा है, या अलग अलग परिस्थिति से लोग अलग अलग समस्याएं हो रही है, इसको देखकर हम विश्वास से लोग नकारात्मक बातें नहीं बोलना है, गलत बातें नहीं सोचना है, परंतु हमारे विश्वास बात करता है, हमारे विश्वास बात करता है, परंतु ये सोचना है कि परमेश्वर जो हो रहा है उससे भी बढ़कर परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला है। हालेलुया। ओके, तो हमारा विश्वास क्या करता है? बोलता है। उसका विश्वास क्या बोला कि यहां से तू बोल दे तो मेरा सेवक जो घर में है वो क्या हो जाएगा? चंगा हो जाएगा। तो आज हमारी प्रार्थना के द्वारा हम प्रभु के वचनों को बोलेंगे। हमारा विश्वास बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? कि प्रभु कोरोना से छुटकारा देगा। हमारे विश्वास क्या बोलना चाहिए? जो हो रहा है उससे बढ़कर परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला है। जितना नुकसान हुआ है प्रभु से भी अद्भुत कार्य करने वाला है। ऐसा हमारे विश्वास क्या करना चाहिए? बात करना चाहिए। आज हम विश्वास के द्वारा बात करेंगे इस प्रार्थना के द्वारा, ताकि एक कोरोना वायरस जो पूरा पश्चिम दक्षिण पूरे दुनिया भर में भरा हुआ है, हमारे विश्वास के द्वारा क्या हो जाएगा? प्रभु पूर्ण दुनिया में, पृथ्वी के ऊपर पूरा पश्चिम दक्षिण उत्तर में मानो एक महान रीति से एक बदलाव लेके आएगा।
हालेलुया। हालेलुया। ओके, हम पढ़ेंगे 2 कोरिन्थियों उसका 4 अध्याय, उसका हम पढ़ेंगे 13 वचन। दूसरा कुरिन्थियों का 4 अध्याय उसका 13 वचन। और इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है कि मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला, सो हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं। ओके, हमने विश्वास किया और क्या किया? क्या इसलिए किया हमने? बोले। इसलिए मैंने बोला। ओके, हमने विश्वास किया। हमने किसके ऊपर विश्वास किया? हम संसार के मंत्रियों के ऊपर, डॉक्टरों के ऊपर नहीं, परंतु हमारा विश्वास किसके ऊपर है? प्रभु यीशु के ऊपर है। तो हमारा विश्वास यीशु के ऊपर है, तो हमने क्या किया है? बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? अभी सब खत्म होगा, सब नाश हो जाएगा, सब कुछ बेकार नहीं। हम विश्वासी है, हमारा विश्वास क्या बोलना चाहिए? हमारा परमेश्वर मुर्दों में से जी उठा हुआ है, और राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है, वो डॉक्टरों का डॉक्टर है, वो असंभव को संभव करता है, वो अद्भुत कार्य, अद्भुत पराक्रमी, सामर्थशाली और अद्भुत कार्य करना परमेश्वर है। और जरूर परमेश्वर प्रभु यीशु इस कोरोना से हमें छुटकारा देगा। ये हमारा विश्वास बोलना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। ओके, तो हमारा विश्वास क्या बोलना चाहिए? ओके, हम एक कहानी में, जैसे कि हमने पढ़ता है, कहानी में लाजरस मर गया था। ओके, लाजरस मर गया और यीशु ने अपने शिष्य को क्या कहा? लाजरस सो रहा है। लाजरस क्या किया है? सो रहा है। ओके, यीशु का विश्वास क्या बोल रहा है? लाजरस मर गया नहीं। यीशु का विश्वास क्या कहता है? लाजरस सो गया। ये सो गया मतलब क्या है? लाजरस उठेगा, लाजरस उठेगा। तो यीशु ने लाजरस मरा हुआ था, मगर यीशु का विश्वास क्या बोल रहा है? लाजरस मरा नहीं, परंतु क्या कर रहा है? सो रहा है। हालेलुया। तो हमारा भी विश्वास बोलना चाहिए। आज कोरोना है, इस प्रार्थना के बाद कोरोना खत्म होगा, ये हमारा विश्वास होना चाहिए। हालेलुया। ओके, मैं कई बार बोला कि परमेश्वर की ओर से आया, किसकी ओर से भी आया, जो भी आया है परमेश्वर ने अगर भेजा भी है, तो परमेश्वर कुछ उसके द्वारा एक महान बदलाव भी क्या करने वाला है? इस पृथ्वी को लाने वाला है। हालेलुया। तो परमेश्वर का काम करे, हमारा काम हमें करना बहुत जरूरी है। कई प्रकार की विपत्ति आई परमेश्वर की ओर से ओल्ड टेस्टामेंट में। ओके, ओल्ड टेस्टामेंट में, नया करार में कई विपत्तियां परमेश्वर की ओर से आई। तो क्या परमेश्वर ने विपत्ति को कैसे रखा कंटिन्यू? नहीं। परंतु प्रभु अपने दासों के द्वारा विपत्ति को क्या किया? उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा विपत्ति को क्या किया? बदल दिया। तो आज भी एक विश्वास की प्रार्थना के द्वारा हम क्या करेंगे? अद्भुत कार्य हम देखेंगे। तो हमारा विश्वास बोलना चाहिए, अच्छी बातें बोलना चाहिए, चमत्कार की बातें बोलना चाहिए, अद्भुत बातें बोलना चाहिए। जो हो रहा है उसको पर देखकर हमारा मन, हमारा विश्वास गलत बात नहीं सोचना चाहिए, नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। हमारा विश्वास बोलता है और वह हमें पूरा चमत्कार देखना चाहिए। वचन पढ़ेंगे। ओके, यशाया की किताब उसका 55 अध्याय उसका 11 वचन हम देखेंगे। यशाया 55 का 11। यशाया का 55 अध्याय 11 वचन। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है वह सफल करेगा। ओके, अब यहाँ पर क्या लिखा है? परमेश्वर क्या कहता है? क्या कहता है? उसी प्रकार मेरा वचन, किसका वचन? परमेश्वर का वचन, जिस कार्य के लिए, जिस काम के लिए मैंने भेजा है उसे क्या करेगा? वह पूरा करेगा। क्या करेगा? पूरा करेगा, वो व्यर्थ नहीं ठहरेगा। तो उसी प्रकार आज प्रभु का वचन अनमोल है, वो तलवार के समान है, वो बीज के समान है। परमेश्वर का वचन अद्भुत है। ओके, तो वचनों को हम क्या करेंगे? आज परमेश्वर के वचनों को हम कबूल करेंगे। अलग अलग इन 6वीं प्रार्थना है, और कई प्रकार से हमने प्रार्थना की, मध्यस्थी प्रार्थना किया, हमने स्तुति आराधना किया, धन्यवाद दिया। ओके, और उसके अलावा पश्चाताप भी किया। और आज हम प्रभु के वचनों को हम क्या करने वाले? कबूल करने वाले हैं। और जो हम कबूल करेंगे वैसे परमेश्वर इस प्रार्थना के द्वारा कार्य करेगा। हालेलुया। तो
इन दिनों में जैसे बारिश की शुरुआत हुई है, परमेश्वर का वचन एक बीज के समान है, तो हम परमेश्वर का वचन इस पृथ्वी के ऊपर आज बोने वाले हैं। हालेलुया। ऊपर से परमेश्वर बारिश गिर रहा है, हम परमेश्वर का वचन को बीज, परमेश्वर का बीज हम क्या करेंगे, बोएंगे पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर इन चारों दिशाओं में, ताकि प्रभु इस पृथ्वी के ऊपर एक अद्भुत कार्य और अच्छी फसल, अच्छे कार्य और अद्भुत कार्य हम देखेंगे। हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं? ओके, तो आइए हम सब खड़े होके इस प्रार्थना में आगे जाएंगे और एक मन से विश्वास के द्वारा हम क्या करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। आइए फिर से एक बार सभी लोग खड़े होके हम आंखें बंद करें और एक मन से हृदय से परमेश्वर के वचन को लेकर हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आइए सब अपनी आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू। जैसे हमने वचन में सुना कि परमेश्वर हमारा विश्वास बात करता है, हमने कुरिन्थियों की किताब में हमने पढ़ा 4:13 में कि मैंने विश्वास किया और मैंने बोला। आज हम यीशु के ऊपर विश्वास करके हम बात करने वाले प्रभु के वचनों को। आज प्रभु फिर से एक बार हम आपके चरणों में आए हैं और एक आशा लेके, एक विश्वास के साथ में हम आपके पास आए हैं और आज की प्रार्थना आपके वचन के द्वारा प्रभु जी हम कबूल करके, प्रभु जी प्रार्थना हम प्रभु आपके वचनों को हम कबूल करके आज की प्रार्थना हम करने वाले हैं। प्रभु यीशु आपके नाम से हम प्रार्थना करते हैं। फिर से एक बार आपके प्रभु जी स्वर्ग के सिंहासन में आप विराजमान हो, स्वर्ग के सिंहासन में आप विराजमान हो और आज आपकी आंखें इस पृथ्वी पर लगी हुई है। सिर्फ अमेरिका के ऊपर नहीं, सिर्फ इंडिया के ऊपर नहीं, ना सिर्फ प्रभु से और जर्मनी या फिर प्रभु से ऑस्ट्रेलिया में नहीं, परंतु आपकी नजर इस पृथ्वी के प्रभु से हर कोने कोने में आपकी नजर है प्रभु। और आज अलग अलग प्रकार की समस्याएं, अलग अलग प्रकार के प्रभु जी प्रॉब्लम, अलग अलग प्रकार से प्रभु जी लोग मर रहे प्रभु जी, अलग अलग प्रकार की समस्याएं प्रभु इस पृथ्वी पे हो रही प्रभु जी। और आज प्रभु कोरोना वायरस के प्रभु जो दिन के दिन बढ़ते जा रहा है प्रभु, मगर आज आपके वचन के द्वारा हम प्रार्थना करने वाले हैं। आज आपके वचनों को हम रिहा करते प्रभु से, आपके वचन के द्वारा प्रभु हम प्रार्थना करने वाले हैं। आज आपके वचन हम प्रभु से इस पृथ्वी के प्रभु से कोने कोने में भेजने वाले हैं। और आज प्रभु आपके सामर्थ्यशाली नाम में हम प्रार्थना करते प्रभु से। आपने प्रभु हमें स्वर्ग की कुंजियां दी प्रभु से, और कुंजियों को लेके वो प्रभु प्रार्थना करने वाले। सबसे पहले प्रभु से आपने में स्वर्ग कुंजियां प्रभु आपने में दी है, और आपने प्रभु से मत्ती 18:18 में लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बांधा जाएगा, और जो तुम पृथ्वी पे खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। आज प्रभु इन वचनों के द्वारा प्रभु हम प्रार्थना करते, मत्ती 18:18 के वचन के अनुसार प्रभु जो दरवाजे प्रभु से वो प्रभु जी स्वर्ग में प्रभु जो दरवाजे प्रभु आज बंद है प्रभु से, पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर इन चारों दिशाओं के दरवाजे प्रभु आज आपके नाम से प्रभु हम खोलते प्रभु से। और आज इन वचनों के द्वारा प्रार्थना करते हैं, जो तूने दरवाजे बंद करके रखे प्रभु से, ओ प्रभु चंगाई के दरवाजे, छुटकारे के दरवाजे, आशीष के दरवाजे, अद्भुत दरवाजे प्रभु से, ओ प्रभु जो प्रभु बंद हो गए प्रभु, आपने में स्वर्ग की कुंजियां दी है, उस कुंजियों के द्वारा उन दरवाजों को आज हम खोलते यीशु के नाम में। आज प्रभु कोरोना से प्रभु छुटकारा पाने के लिए, कोरोना से छुटकारा पाने के लिए, वो कोरोना से चंगाई पाने के लिए जो दरवाजे बंद है प्रभु, आज मत्ती 18:18 वचन के अनुसार वो दरवाजे खुल जाए यीशु के नाम में। प्रभु इस पूरा पश्चिम दक्षिण उत्तर इन चारों दिशाओं के दरवाजों को आज हम खोलते यीशु के नाम में। आज दरवाजे खुल जाए प्रभु से, प्लीज प्रभु तो दया अद्भुत कार्य कर, दरवाजे खुल जाए प्रभु से, वो छुटकारे के दरवाजे, चंगाई के दरवाजे, आशीष के दरवाजे, उन्नति के दरवाजे, अद्भुत कार्यों के दरवाजे हम प्रभु से हम खोलते यीशु के नाम से। प्लीज प्रभु आज आपका वचन व्यर्थ न जाए, मत्ती 18:18 ये वचन व्यर्थ न जाए, परंतु ये वचनों के द्वारा ओ प्रभु तो अद्भुत कार्य कर,
अद्भुत चमत्कार कर। जो अब तक दरवाजे बंद थे प्रभु, आज तेरे वचनों को हम रिलीज करते यीशु के नाम में। ओ प्रभु जी, हम प्रार्थना करते प्रभु इंडिया के लिए प्रभु जी, अमेरिका के लिए प्रभु जी, और जापान, फ्रांस, इटली प्रभु जी, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया प्रभु, ओ प्रभु जी, चाइना, और प्रभु जी हर प्रभु जी जगह के प्रभु जी, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, हर प्रभु जी देशों के प्रभु जी, देशों के लिए दरवाजे जो बंद हैं, आज हम रिलीज करते यीशु के नाम से। सारे दरवाजे खुल जाए। मत्ती 18:18 वचन के अनुसार ये वचन आज हम बोलते यीशु के नाम से। हर देश में प्रभु जी इन वचनों को आज हम प्रभु जी भेजते यीशु के नाम से। अरे वचन व्यर्थ न जाए प्रभु, परंतु मत्ती 18:18 वचन आज प्रभु जी पुनरुक्ति से कार्य होने दे प्रभु जी। आपका वचन प्रभु जी, आप प्रभु जी मार्ग, सत्य और जीवन है प्रभु। आप कभी झूठ नहीं बोलते, और आज आपका वचन हम रिहा करते यीशु के नाम में। और प्रभु जो दरवाजे बंद हैं वो खुल जाए प्रभु जी, स्वर्ग से दरवाजे खुल जाए। ओ प्रभु धरती से हम दरवाजे खोलते हैं ताकि प्रभु जी स्वर्ग से तू दरवाजे खोल सके। प्रभु आज वचन पूरा हो जाए, ओ आज वचन पूरा हो जाए, और तेरी महिमा, तेरे कार्य, तेरे चमत्कार को हम देखना चाहते हैं प्रभु। तो अद्भुत कार्य और चमत्कार का नाम यीशु नाज़री के नाम में, यीशु नाज़री के नाम में हर राष्ट्र में प्रभु जी, हर देश में प्रभु जी, ओ प्रभु लोग कोरोना से प्रभु आजाद होने दे, और तेरी महिमा, तेरे कार्य को देखना चाहते हैं प्रभु। तेरे वचन में लिखा प्रभु जी, भजन संहिता 107 उसका 20 वचन में, मैं अपने वचनों को भेजकर मैं लोगों को चंगा करूंगा। प्रभु भजन संहिता 107 उसका 20 वचन में लिखा प्रभु जी, मैं अपने वचनों के द्वारा मैं लोगों को चंगा करूंगा। आज जितने भी प्रभु जी इस देव प्रभु जी इस पृथ्वी के ऊपर, इस पृथ्वी के अंदर जितने भी लोग प्रभु जी कोरोना वायरस से पीड़ित है प्रभु जी, जो पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, और जो प्रभु हॉस्पिटल में पड़े हुए प्रभु, ऑक्सीजन प्रभु लेके पड़े हुए प्रभु से, आज तेरे वचन को प्रभु उनके जीवन में हम रिलीज करते यीशु के नाम में। जो डॉक्टर ने प्रभु से कई कष्ट किए, कई मेहनत किए प्रभु से, लोगों को, बीमार लोगों को चंगाई के लिए प्रभु वो कई कोशिश कर रहे प्रभु से, मगर लोग चंगे नहीं हो रहे प्रभु से। वो प्रभु लोगों की संख्याएं, बीमार लोगों की संख्याएं, वो कोरोना वायरस से प्रभु से पीड़ित लोगों की संख्याएं बढ़ती जा रही प्रभु। परंतु आज प्रभु हम संसार की दवा नहीं, परंतु आपका वचन जो बहुमूल्य है प्रभु, आपका वचन वो भजन संहिता प्रभु से 107 का 20 वचन हर प्रभु कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के शरीर में वो वचन आज हम रिलीज करते यीशु के नाम में। आज तेरा वचन व्यर्थ न जाए, परंतु हर व्यक्ति वो प्रभु तेरे वचन के द्वारा चंगे होने दे प्रभु, चंगे होने दे प्रभु से। आपका वचन हम प्रभु जी पूरा, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, इन चारों दिशाओं में प्रभु, चारों दिशाओं के देशों में हम रिलीज करते यीशु के नाम में, रिलीज करते यीशु के नाम में। प्रभु तूने कहा है, किसी मंत्री ने नहीं कहा, किसी डॉक्टर ने नहीं कहा, या किसी प्रभु से वो प्रभु धनवान ने नहीं कहा, आप राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, जो मुर्दों से जी उठने वाले यीशु ने कहा कि मेरा वचन व्यर्थ नहीं जाएगा, बल्कि जो तुम जिस कार्य के लिए भेजोगे वो वचन वो कार्य करके ही लौटेगा। और राज प्रभु भजन संहिता 107 120 वचन वो आज प्रभु से हर पॉजिटिव, कोरोना पॉजिटिव के लोगों के शरीर में एक वचन वो प्रभु उनको चंगाई देकर, वो छुटकारा देकर, उनको प्रभु पूर्णता तंदुरुस्ती देकर वो लौट के आने दे प्रभु। ये वचन हम रिलीज करते यीशु के नाम में। और प्रभु जितनी संख्याएं बढ़ रही प्रभु से, उतनी संख्याएं आज के दिन में घटने दे प्रभु से। आपके वचन के द्वारा, आपके वचन के द्वारा डॉक्टर इंजेक्शन दिए, वो दवाई दिए, वो प्रभु गोलियां दी, मगर कोरोना पेशेंट ठीक नहीं हुआ। परंतु आज आपके वेद वचन के द्वारा वो वचन को भेजकर वो प्रभु हम चंगाई को रिलीज करते यीशु के नाम में। प्रभु आपके वचन के अनुसार एक पत्र 2:24 में भी लिखा है कि तेरे कोड़े के मार खाने से, तेरे कोड़े के मार खाने से, तेरे कोड़े के मार खाने से हर कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति चंगा हो गया है। तो प्रभु तेरे कोरोना पॉजिटिव हर व्यक्ति, बीमार व्यक्ति चंगा हो गया प्रभु से, वो चंगा हो गया है। हम कबूल करते हैं, हम कबूल करते हैं। आज तेरे वचनों को रिलीज करते हैं, तेरे वचनों को रिलीज करते हैं। आज कार्य होने दे प्रभु से, कार्य होने दे प्रभु से, ओ प्रभु कार्य होने दे और तेरी महिमा होने दे। ओ कोरोना पॉजिटिव, कोरोना की शक्ति, कोरोना की ताकत खत्म
हो के प्रभु से, तेरा वचन सामर्थ्यशाली प्रभु से, ओ तेरा वचन अद्भुत है प्रभु से। आकाश और धरती टल जाएगी, मिट जाएगी, खत्म होगी, परंतु तेरा वचन एक सामर्थ्यशाली, अटल, मजबूत और प्रभु जी वो फल लाने वाला प्रभु जी वचन है। और आज आपका बीच हर बीमार व्यक्ति के शरीर में हम रिलीज करते यीशु के नाम में। प्रभु तू अद्भुत कार्य चमत्कार करना और आपके नाम की महिमा होना दे। प्लीज अद्भुत कार्य कर, प्लीज यीशु राजा तू कार्य कर, तेरी महिमा होना दे, तेरी महिमा होने दे, तेरी महिमा होने दे, तेरी महिमा होने दे, तेरी महिमा होने दे। और तेरा कार्य हम देखना चाहता है प्रभु। आज वचन, ओ आपका वचन ओ 100% कार्य करने दे, 100% कार्य करने दे और तेरी महिमा, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा होना दे और आपके नाम को ऊंचा उठाता है। तो इस पवित्र आत्मा तो कार्य और चमत्कार करना, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो, आपके नाम को ऊंचा उठाता है। वो स्वर्ग के दरवाजे खोल दे प्रभु। आज तेरा वचन कार्य होना दे, तेरा वचन रिलीज किया प्रभु और तेरा कार्य होना दे, तेरा कार्य होना दे, तेरा कार्य होने दे और तेरी महिमा को हम देखना चाहते हैं यीशु के नाम में। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, सारे गौरव आदर महिमा हम आपको देते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। जब मैंने असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु जब लाजरस मर गया और उसकी बहन, लाजरस की बहन आपके पास आके कहती, प्रभु अगर आप यहां पर होते तो कदाचित मेरा भाई नहीं मरता। उस समय में आपने कहा लाजरस के बहन को, तो विश्वास करोगी तो परमेश्वर की महिमा को देखोगी, क्योंकि मैं तेरे साथ में हूं। जो तुझे असंभव लगता है, मैं तुझे संभव करूंगा, क्योंकि असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ में हूं। और आज प्रभु हमारे पास प्रभु यीशु जो मुर्दों में से जी उठने वाला,
डॉक्टरों का डॉक्टर, राजाओं का राजा हमारे साथ में है। और वचन मत्ती 17:20 में लिखा है, अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होगा तो इस पहाड़ से कहो कोई यहाँ से उखड़कर जाके समुद्र में पड़, तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। क्योंकि प्रभु आप असंभव को संभव करने वाले, आप हमारे साथ में हैं। और आज इस वचन को लेकर मत्ती 17:20 के वचन के अनुसार हम प्रार्थना करते प्रभु जी, ओ प्रभु आज इस प्रभु जी पृथ्वी के ऊपर जो कोरोना की शक्ति, कोरोना की आत्मा, जो कोरोना का पहाड़ जो हमारे सामने है, आज हम आज्ञा देते हैं यीशु नाज़री के नाम से, यीशु नाज़री के नाम से हम आज्ञा देते हैं। और राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, जो मुर्दों में से जी उठने वाले, जो यूहन्ना की किताब में यीशु ने अद्भुत बड़े बड़े कार्य किए, चमत्कार किए, उन वचनों को लेकर आज हम प्रार्थना करते हैं। और उस कोरोना के पहाड़ को हम आज्ञा देते हैं इस पृथ्वी से निकल कर चले जाए यीशु के नाम से, और उस स्थान में चले जाए, वापस वहां से नहीं आना। ओ कोरोना का पहाड़ उखड़ कर हम फेंकते यीशु के नाम से। ओ प्रभु यीशु नाज़री के नाम से तुझे हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते, तुझे हुक्म देते हैं, कोरोना के पहाड़, कोरोना का पहाड़ जड़ से उखड़ कर हम तुझे फेंकते यीशु के नाम से। उस समुद्र में जाके गिर, उस स्थान से गिर जिस स्थान से वापस तू नहीं आ सकता। वो मत्ती 17:20 वचन के अनुसार प्रभु वचन पूर्व पश्चिम दक्षिण इस पृथ्वी के ऊपर तेरा वचन कार्य करने दे। और कोरोना का पहाड़ आज पूर्ण रीति से मत्ती 17:20 वचन के अनुसार कोरोना का पहाड़ वो पिघल जाए, पिघल जाए, पिघल जाए, पिघल जाए। क्योंकि तू असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है और तेरी महिमा को हम देखना चाहते हैं। तो अद्भुत कार्य करने देखना चाहते हैं प्रभु, तो आप अद्भुत कार्य कर, प्लीज यीशु राजा तो कार्य कर, चमत्कार कर, आपकी स्तुति आपकी महिमा करते हैं प्रभु। आज ये वचन मत्ती 17:20 इस पृथ्वी के ऊपर वो परिपूर्ण होने दे। आज हम वचन को रिलीज करते यीशु के नाम में, और कोरोना का पहाड़ पिघल जाए, कोरोना का पहाड़ हट जाए, कोरोना का पहाड़ नष्ट हो जाए, और रात के नाम की महिमा होना दे। आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं, सारा गौरव आदर महिमा ईश्वर राजा हम आपको देते, विश्वास करते प्रभु तो अद्भुत कार्य चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। आपके नाम की स्तुति आपकी महिमा करता है, आपके नाम को ऊंचा उठाता है। धन्यवाद ईश्वर राजा। मेरा यीशु मसीह जब दुनिया में था उसने अच्छे अच्छे काम किए, कभी भीड़ को खिलाया, कभी मुर्दों को जिलाया, और लोगों को चंगा किया। मेरा यीशु मसीह जब दुनिया में था उसने अच्छे अच्छे काम किए, कभी भीड़ को खिलाया, कभी मुर्दों को जिलाया, और लोगों को चंगा किया। जय जयकार, जय जयकार यीशु तेरे लिए, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार यीशु तेरे लिए, जय जयकार। भिड़ते 5,000 चले थे बिल्कुल लाचार, उनको सूझा न कोई उपाय। एक लड़का वहां आया, मछली 5 रोटी लाया, यीशु ने दिया सबको खिला। भिड़ते 5,000 चले थे बिल्कुल लाचार, उनको सूझा न कोई उपाय। एक लड़का वहां आया, मछली 5 रोटी लाया, यीशु ने दिया सबको खिला। जय जयकार, जय जयकार यीशु तेरे लिए, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार यीशु तेरे लिए, जय जयकार। मनाओ मनाओ मनाओ, उसकी जय हमेशा मनाओ, मनाओ मनाओ, उसकी जय हमेशा मनाओ। यीशु ने बड़े बड़े काम किए, यीशु ने बड़े बड़े काम किए, यीशु ने बड़े बड़े काम किए, उसकी जय हमेशा मनाओ, मनाओ मनाओ मनाओ, उसकी जय हमेशा मनाओ, मनाओ मनाओ, उसकी जय हमेशा मनाओ। यीशु ने बड़े बड़े काम किए,
यीशु ने बड़े बड़े काम किए, यीशु ने बड़े बड़े काम किए, उसकी जय हमेशा मनाओ, उसकी जय हमेशा मनाओ। प्रभु आपके वचन में लिखा है, योना की किताब उसका 14 अध्याय उसका 12 वचन में, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरना इससे भी बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। प्रभु आपने जो चिन्ह चमत्कार किए, जैसे हमने प्रभु गाना गाया, यीशु ने बड़े बड़े काम किए, और प्रभु यही काम करने की आज्ञा आपने हमें दी प्रभु से, कि मैंने जो काम किए उससे बढ़कर तुम करोगे, क्योंकि उस समय में प्रभु कोरोना वायरस नहीं था, आज के प्रभु जमाने में कोरोना वायरस है, आपने हमें अधिकार दिया है, आपने हमें आज्ञा दी है, और प्रभु इस आज्ञा के अनुसार मत प्रभु योना की किताब उसका 14 और 12 वचन के अनुसार आज प्रभु हम इस वचन को हम प्रभु इस पृथ्वी के ऊपर प्रभु से आज हम कबूल करते यीशु के नाम से। और यीशु प्रभु जो तूने हमें आज्ञा दी बड़े बड़े चमत्कार करने की, और राज्य कोरोना का वायरस लाखों लोगों के अंदर प्रवेश किया है, आज कोरोना की ताकत, कोरोना की शक्ति इस वचन के अनुसार, यूहन्ना 14:12 के वचन के अनुसार ओ प्रभु का वचन पूरा होने दे, और कोरोना वायरस जड़ से खत्म होने दे, क्योंकि प्रभु आपने में आज्ञा दी है, ये आज्ञा आज पूर्ण होने दे, पूर्ण होने दे। कोरोना वायरस कान खोल के सुन लेना, यीशु का आदेश है, यीशु का वचन है, और राज यीशु का वचन आज हम पृथ्वी के हर कोने में हम रिलीज करते यीशु के नाम में। ओ जैसे तूने फैला है उससे भी लाखों गुना प्रभु का वचनों को हम रिलीज करते यीशु के नाम से। इन प्रभु के वचनों को हम फैलाते पृथ्वी के हर कोने में, पृथ्वी के हर व्यक्ति के मनुष्य के हर जीवन में ये वचन आज हम रिलीज करते यीशु के नाम से। और कोरोना की ताकत, कोरोना की शक्ति, कोरोना का वायरस वो जड़ से खत्म होने दे, और तेरी महिमा तेरे कार्यक्रम देखना चाहते हैं। ऐसे प्रभु यूहन्ना की किताब उसका 21 अध्याय प्रभु 21 अध्याय उसका 25 वचन में भी प्रभु लिखा है, और भी बहुत से काम है जो यीशु ने किए हैं, यदि वे एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूं कि पुस्तक जो लिखी हुई जाती वो संसार में भी न समाती थी। प्रभु यूहन्ना उसका 21-25 वचन में प्रभु आपने अद्भुत चमत्कार किए, जिसका उल्लेख पवित्र शास्त्र में नहीं किया है। अगर उसका उल्लेख पवित्र शास्त्र में किया जाता तो पवित्र शास्त्र इस दुनिया में सबसे बड़ी किताब मानी जाती, परंतु आपने नहीं किए प्रभु, वो चिन्ह चमत्कार नहीं लिखे गए हैं। परंतु आज प्रभु आज भी प्रभु वो चिन्ह चमत्कार तू करता है, और आज ये चिन्ह चमत्कार इस पृथ्वी के ऊपर हम रिलीज करते यीशु के नाम से, हम रिलीज करते यीशु के नाम से, और रिलीज करते यीशु के नाम से। इस वक्त अपने हाथों को उठा के हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आज तेरे स्वर्ग के दरवाजे खोल के प्रभु तेरी महिमा इस भारत देश में नहीं परंतु पृथ्वी के ऊपर प्रभु तेरी महिमा प्रकट हो जाए, प्रकट होने दे प्रभु से, प्रकट होने दे प्रभु। जो हमने आज प्रभु वचन बोले प्रभु, वो वचन अद्भुत रीति से कार्य करने दे, वो वचन अद्भुत रीति से वो चमत्कार करने दे, वो वचन अद्भुत रीति से प्रभु वो फल लाए प्रभु से, फल लाए प्रभु से। जो वचन प्रभु हमने मुंह से बोले प्रभु से, वो वचन वर्त न जाए परंतु वचन 100 गुना फल लाए, 100 गुना फल लाए। वो प्रभु लाजरस को प्रभु मारा हुआ था, मगर आपने आपका विश्वास कहता है लाजरस सोया है, और जब आप कब्र में गए आपने पुकारा लाजरस बाहर आ, और सोया हुआ लाजरस ओ जाकर ओ कब्र से बाहर आ गया। आज प्रभु तेरे विश्वास, हमारा विश्वास भी बोलता है, आज प्रभु विश्वास के दौरान बात कर रहे हैं कि भारत देश नहीं परंतु पृथ्वी, इस पृथ्वी के सारे लोग कोरोना से आजाद हो गए हैं, कोरोना से आजाद हो गए हैं, कोरोना से छुटकारा पाया है, कोरोना खत्म हो गया है, कोरोना के कीटाणु मर गए हैं, कोरोना पूर्ण रीति से वो जड़ से खत्म हो गया, और पूरे पृथ्वी को आपने छुटकारा दे दिया है, छुटकारा दे दिया है, छुटकारा दे दिया है। हमारा विश्वास बोल रहा है, हमारा विश्वास बोल रहा है, और पूर्ण रीति से प्रभु ये विश्वास आज काम करने दे, तेरा वचन काम करने दे, और तेरी महिमा उस पृथ्वी के ऊपर हम देखना चाहते हैं। पृथ्वी के ऊपर तेरी महिमा को प्रकट कर, स्वर्ग खुल जाए प्रभु, स्वर्ग खुल जाए प्रभु, तेरी महिमा को प्रकट कर, तेरी महिमा को प्रकट कर। जो अब तक नहीं हुआ प्रभु अब होने दे प्रभु से, आज होने दे प्रभु से। हमारा विश्वास कहता है होने दे प्रभु से। ओ प्रभु जी स्वामी आके प्रभु से, ओ प्रभु स्वामी आकर अपने सेवक
से कहता है प्रभु यीशु यहाँ से बोल दे तो मेरा सेवक जो घर में है वो चंगा हो जाएगा। प्रभु आज हम पृथ्वी पे हैं और तू स्वर्ग में है। आज प्रभु तू एक छू ले प्रभु से, तेरा एक स्पर्श प्रभु से उस पृथ्वी को बदल सकता है। इस पृथ्वी को प्रभु पृथ्वी को पुनरुत्थान से छुटकारा दिला सकता है। प्रभु आज हम कह रहे प्रभु तू अद्भुत कार्य कर, तू अद्भुत कार्य कर। तू जोर से बोल देगा प्रभु तो पृथ्वी पुनरुत्थान से बदल जाएगी और तेरे महिमा को हम देखेंगे। तो अद्भुत कार्य करना, तू चमत्कार करना और विश्वास करते प्रभु जो वचन हमने बोया है वो व्यर्थ नहीं जाएगा, पर तो तूने अद्भुत कार्य किए हैं, अद्भुत चमत्कार किए हैं। हम विश्वास करते हैं, आपकी स्तुति आपकी महिमा करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। सारा गौरव आदर महिमा हम आपको देते हैं, सारी स्तुति प्रशंसा हम आपको देते हैं, आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। सारी महिमा आप ही को मिलते प्रभु, आपको मिले। धन्यवाद यीशु राजा, सारा गौरव आदर महिमा हम आपको देते प्रभु जी। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद देते, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। दाई मुंह खोल के प्रभु को धन्यवाद दे, खोल के प्रभु को धन्यवाद। आपने कार्य किया प्रभु से, ओ आपकी स्तुति आपकी महिमा करते हैं। धन्यवाद यीशु राजा, आपने कार्य चमत्कार किए प्रभु से, आपने अद्भुत कार्य किए, हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते प्रभु से। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे। तूने चुना एक निर्बल को, तूने चुना एक निर्बल को। कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु, कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। तूने दिया जीवन नया, तूने दिया जीवन नया। लाखों बार धन्यवाद मेरे प्रभु, लाखों बार धन्यवाद मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। प्रभु आपने अद्भुत कार्य किए, आपने अद्भुत चमत्कार किए और आज जो वचन प्रभु ने कबूल किया उसको वचन प्रभु से व्यर्थ नहीं गया, परंतु वचन पुनरुत्थान से काम कर रहा है। प्रभु काम किए हैं, इसलिए प्रभु को राजाओं के राजा और प्रभु के प्रभु यीशु मसीह को ताली बजा के हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, अद्भुत कार्य चमत्कार किए, आपकी स्तुति आपकी महिमा करते हैं। आज जो वचन हमने बीज प्रभु की बोया, आपका बीज आपका वचन अविनाशी है, जो चंगाई छुटकारा आशीष उन्नति बढ़ोतरी देता है। उन वचनों के द्वारा हमने प्रार्थना की और आज आपके वचन के द्वारा और प्रवचन को भेजकर लोगों को चंगाई के छुटकारा दिया। और प्रभु आज प्रभु जी पृथ्वी कोरोना से प्रभु आजाद हो गई है। प्रभु वो कोरोना फ्री है। प्रभु से आपने कार्य किया, हम आपको धन्यवाद देते हैं। सारे गौरव आदर महिमा स्तुति प्रशंसा हम आपको देते हैं, सारी महिमा आप ही को मिले। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, जैसे हमने प्रार्थना किया प्रभु से, आज से प्रभु अभी से प्रभु हम अद्भुत कार्य देखेंगे, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। सारे गौरव आदर में माफी को मिले। प्रभु आज की प्रार्थना को हम ये आशीष करते हुए, यही समाप्त करते हुए, जिन जिन लोगों ने प्रभु इस प्रार्थना में भाग लिया है प्रभु उन सभी को तो आशीष कर। इस कठिन परिस्थिति में उनके जीवन में तो अद्भुत कार्य कर, उनकी इच्छाओं की जरूरत उनकी घटी को तो पूर्ण कर, उनके काम धंधों में खाने पीने में उनके प्रभु जी और प्रभु पैसों में तो आशीष कर, ताकि प्रभु जब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता प्रभु आपके प्रभु उनको प्रभु किसी से मांगना नहीं पड़े, परंतु अद्भुत कार्य प्रभु उनके जीवन में होने दे। आप कार्य करेंगे, हम आपको धन्यवाद देते, विश्वास करते प्रभु तूने अद्भुत कार्य किया। सारे गौरव आदर में आप ही को मिले। सारी प्रार्थना यीशु नाजरी के नाम से मांगते हैं।
आमीन। आमीन। और परमेश्वर लोग कहें, आमीन। परमेश्वर लोग कहें, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे। हम विश्वास करते कि इस 23 महीने में हम सब प्रभु के चर्च में मिलेंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। हम मिलेंगे डायरेक्ट, विश्वास के साथ मैं बोलता हूँ, संडे चर्च में मिलेंगे। आमीन।